को सारा आदर स्तुति प्रशंसा और महिमा मिले हमारे उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम खुदावंद की महिमा करते हुए छपाई में से हम लोग गीत गाएंगे। छपाई गीत नंबर 4। देखा तो वासियों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ हम परमेश्वर के समक्ष इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम विकास पर्व और उसका योग है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है। इसलिए यह उचित है कि कोई विवाह को हल्की अथवा स्वार्थ की बात ना समझे, वरन वह सोच समझकर आदर पूर्वक और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिससे वह हमें घेरे हुए है विवाह करे। यह परमेश्वर की शुभ इच्छा है कि पुरुष और स्त्री का प्रेम उनके एक साथ जीवन के सब पक्षों में अर्थात एक दूसरे की संगति, सहायता एवं संभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है तब यह प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए और अभय एवं भरोसे के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। विकास बरवा और निशा की इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने आए हैं। आदेश देता हूँ कि यदि आप दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे आप दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता तो आप भी इस समय अंगीकार करो। नहीं है ना? सही में? ओके। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के साथ विवाह के लिए देता है? इस समय पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो। क्या तुम इससे प्रेम करोगे? इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर
केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे। अब मैं निशा से पूछूंगा और निशा आप जवाब दीजिएगा। निशा तिर्की, क्या तुम विकास बरवा को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो? परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो। क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? विकास बरवा, एक बार देख लो निशा को, बढ़िया से देख, दिख रहा है। अच्छा निशा, विकास को भी बढ़िया से देखिए। ओके, तो फोटो उठाने में आप लोगों को सहूलियत होगा, इसलिए मैं ऐसे ही खड़ा कर रहा हूँ ना। अब विकास, इसको फूल को आप लोग इस समय फूल और मेरे पीछे पीछे बोलना है ना। मैं विकास बरवा तुझ निशा तिर्की को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। छोड़ दीजिए हाथ को, पीछे पीछे बोलेगी। मैं निशा तिर्की तुझ विकास बरवा को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी शुद्धि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। छोड़ दीजिए। विकास निशा कौन है? हाँ, उसको पहनना कहाँ बनाएगा? बढ़िया से और उसे पकड़े रखना ना। मेरे पीछे बोलना। मैं परमेश्वर पिता, पकड़े रहो जिसको। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप या अंगूठी तुझे देता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी करता हूँ। अब निशा बोलेगी। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र
मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देती हूँ। विकास संपूर्ण है। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम छोड़ दीजिए। विकास। अच्छा, इस समय मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। आमीन। पाठ हम लोग सुनेंगे उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसका दूसरा और उसके 18वें पद से आगे हम लोग सुनते हैं। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18वें पद से आगे। इस समय मंडली बैठेगी। परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विवाह को संपन्न करते हैं और आगे अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को वचन की गहराइयों में मिट्टी से बनाया था, वैसा ही परमेश्वर चाहता तो आदम के लिए जोड़ा या जो साथी वो रहा है ना। और आप लोगों ने वचन में सुना यहाँ कि वो सब पशु पक्षी को भी लाता है, कोई फीट नहीं खाता है ना, फीट नहीं खाता है। आज आप और मैं भी मानव कि एक पसली, मानव जीवन में एक पसली जो हमारा है ना, वहाँ एक पसली ऐसा है जो कि उसको काट दिया जाएगा ना वो बढ़ेगा, नहीं तो दूसरा नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं? ऐसा है। तो इसीलिए असल में हम तो बैठने का सभी कुछ प्राय ऐसे ही बैठते हैं। चर्च में भी इसी आधार सम्मान के तहत आप देखिएगा लड़का लोग जो है इधर बैठते हैं, लड़की लोग लेफ्ट साइड में बैठते हैं। ये परंपरा चल रहा है। ओके, तो इसी रीति से इस समय सचिन हम लोग गीत गाते हैं और
ताकि इसके द्वारा तेरी इच्छा योजना कलीसिया के माध्यम से पूरी हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। मंडली बैठेगी। स्तुति है और तू ही अनंत जीवन और प्रेम का स्रोत है। तेरे दास विकास बरवा और दासी निशा तिर्की को आशीष दे प्रभु कि ये जीवन भर पूर्ण निष्ठा के साथ एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंधे रहें, जुड़े रहें। इनके समझ सुख में प्रभु इनके साथ तू हो लेना कि तेरा आनंद इनमें रहे और इनका आनंद पूरा हो जाए। इनके प्रत्येक समय में इनको सबल बनाना कि साहस एक दूसरे का बोझ उठाए और इस प्रकार ख्रिस्त की व्यवस्था को पूरा करे। तेरी आशीष इनके परिवार पर हो कि तेरी शांति वहां निवास करे। होने दे कि इनका घर स्वागत और आतिथ्य का स्थान हो, कि उनकी सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंद पूर्वक संभागी हो सके। वरदे कि ये अपने सहजीवन में जब तक आज के दिन के रूप में इन्हें जीवन तू देगा, वे तेरी कलीसिया के सक्रिय अंग बने रहें और तेरे पवित्र नाम की महिमा के साधन बने। विकास बरवा और निशा तिर्की के परिवार जनों और मित्रों को भी तू आशीषों से भर दे प्रभु, कि वे प्रेम तथा मित्रता के गठबंधन में बंधे रहें, जुड़े रहें और मानवता, सामाजिकता, हर बातों में संगति में कदम ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते जाए। अब हमारे उद्धारकर्ता और दत्त परमेश्वर जो हमें पतन से बचाने में सामर्थ्य है, अपनी महिमामय उपस्थिति से हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, जैसा युगों से पूर्व था, अब है और युग युगां तक रहेगा। आमीन। हे परमेश्वर, तो सब मनुष्यों का सृष्टि करता और पालन करता है और जीवन का स्रोत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन दोनों प्रिय बच्चों को, जिन्हें तूने अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है और पारिवारिक जीवन तूने इन्हें नया जीवन दिया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस रीति से आदम और हवा को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ते हुए तूने फलों फूलों को आशीष प्रदान किया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके वैवाहिक पारिवारिक जीवन में समय की परिपूर्णता में तो वही आशीषों को प्रदान करना। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जी इनको सबल बनाए रखना कि तेरी श्रद्धा और शिक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण करे, जिससे तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु जी इनके जीवन में तो अपनी महान विश्वास आस्था को भर देना कि तेरी भाई भक्ति में बने रहकर तुझसे प्रेम करते हुए एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के विश्वास भय भक्ति में बने रहें। इनका हर व्यक्ति से ऐसे ही प्रेम ताली बजाइएगा। मैं तेरा हूँ और तू मेरी है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हमें कोई अलग ना करे। इस समय रिसेप्शन होगी। हाँ, हमारे जो लड़की पार्टी के 2 जन पंच और लड़का पार्टी के 2 जन जाएंगे।
आप नंबर जोर से कहिए। अच्छा ये क्या बोलते हैं, लड़का तरफ से 2 गवाइएगा। आज से पति पत्नी है, उसका प्रूफ है, सर्टिफिकेट है जो हम पादरी भूषण बरवा और मैं हमारे दोनों प्रिय बच्चों को हम लोग इसको देते हैं। इसको आप लोग संभाल के रखिएगा। चलिए चलिए एक गाना हम लोग सोचते हैं तो इनका खुदा मालिक परमेश्वर होकर इनके जीवन को तू ले चल अपने महिमा के लिए। इनका जीवन पारिवारिक जीवन दूसरों के लिए आप अभी तो ऐसे हम लोग को 15 जैसे कैसे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक गाड़ी से पापा कर रहे हैं ना। এরা কিছু সামানগুলো नाचो पड़े बड़ी वाला ए नानी ऐसे करो आगे करते हैं बाने